अरे हाँ बेटी, मैं आ गई। बैठो। लेकिन मैं आपकी फ्रॉक लाना भूल गई। कोई बात नहीं मम्मी, आप कल ले आना। नहीं बेटी, अब कल नहीं, अब 2-4 दिन रुकना पड़ेगा। जब मेरे मालिक पैसे देंगे ना, तब मैं आपके लिए फ्रॉक भी लाऊंगी और आपके खाने के लिए जलेबी भी लाऊंगी। तो मम्मी इस बार भी मैं दिवाली पे यही कपड़े पहनूंगी। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, तुम जाकर पढ़ाई करो, मैं खाना बनाती हूँ। ओके। राशन भी बस आज भर का बचा है। कोई बात नहीं, कल मैं मालिक से पैसे मांग लूँगी। फिर मैं अपनी बच्ची की नई फ्रॉक और उसके लिए खाने के लिए अच्छा अच्छा सामान लेकर आऊँगी। आज मैं ऐसे ही कुछ बना लेती हूँ। बेटा, हाँ? मैं काम पे जा रही हूँ, आप समय से खाना खा लेना। ठीक है मम्मी। मैं आपकी फ्रॉक लाना भूल गई। कोई बात नहीं मम्मी, आप कल ले आना। क्या देख रही हो इसे? कुछ नहीं मालिक। सुबह से दोपहर हो गया, कोई काम करना है या नहीं? वो मालिक, बस मैं यहाँ का काम। दिवाली का टाइम है, मेहमान आते होंगे मेरे घर पे। माफ करना मालिक। क्या माफ करना, क्या माफ? जाओ यहाँ से। मालिक, आपने ये फ्रॉक कहाँ से ली? क्यों, क्या करना है तुमको? मालिक, वो क्या है ना, हमारी बेटी को ऐसी ही फ्रॉक चाहिए। ये जहाँ से ली है ना, तुम और तुम्हारी बेटी वहां कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। मालिक, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। कितनी महंगी है जानती हो इसे? कितने की है? 2500। इतनी महंगी? हाँ, इतनी महंगी। और तुम्हारे महीने की तनख्वाह है 2000। आदमी को औकात में रहकर चीज देखनी चाहिए। जाओ अपना काम करो। ठीक है मालिक, माफ करिएगा। रहने को जमीन नहीं और उड़ना आसमान में है। मालिक, मैंने सारा काम कर दिया है। अच्छी बात है। मालिक, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों, तुम्हारा महीना तो अभी पूरा हुआ नहीं है। वो कल दिवाली है ना, हाँ, दिवाली है तो मैं क्या करूँ? तो मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ सामान लेकर जाना है। सबका ठेका क्या मैंने ही ले रखा है? सामान लेने जाना है तो लो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मालिक, आपको पता ही है कल दिवाली है और मेरे पास भैया मेरे भी बहुत खर्चे हैं दिवाली पर, मेरा भी घर बार है। अजीब हो यार, काम करना है तो करो, नहीं करना तो चली जाओ। नहीं नहीं मालिक, कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। ठीक है, अब जाओ। नमस्ते। अजीब अजीब लोग हैं। मालिक ने पैसे भी नहीं दिए और घर में राशन भी खत्म है। अब मैं क्या बनाऊंगी, क्या खाऊंगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अभी मुन्नी आएगी तो अपनी जलेबी और फ्रॉक के बारे में पूछेगी। क्या कहूंगी मैं उसको? क्या हुआ मम्मी, आप इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, पेट दर्द हो रहा है। ऐसा करती हूँ, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, ठीक है? ठीक है।
मुझे पता है मम्मी का पेट दर्द नहीं हो रहा है, घर में राशन नहीं है इसलिए मम्मी बहाना बना रही है। हे लक्ष्मी माता, आज दिवाली है। मेरे पास दिया जलाने के लिए एक दिया तक नहीं है। तुझे भोग लगाने के लिए मिश्री तक नहीं है। हे माता, कुछ कृपा कर माता। तू तो जगत माता है, तू सबका कल्याण करती है। कुछ तो चमत्कार दिखा माता, अपने इस भक्त पर कुछ तो चमत्कार कर। दिवाली पर हर कोई नए कपड़े पहनते हैं, हर कोई अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, और मेरी गुड़िया नहीं। तुझे कुछ करना होगा माँ। जब से वो गए हैं तब से मेरी गुड़िया का बस मैं ही सहारा हूँ। वो मुझसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? मैं उसके लिए कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकती, लेकिन माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ। कुछ कृपा कर माँ, कुछ कृपा कर। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ मैं 10 मिनट में पहुंचा अभी। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी आया बस। हाँ ठीक है। सुनो, वो मैंने जो दिवाली गिफ्ट के लिए 50,000 रुपये दिए थे वो मुझे दे दो। वो पैसे तो मेरी दिवाली गिफ्ट के लिए है ना, मैं क्यों दूं? अभी जरूरत है, दे दो, मैं दे दूंगा वापस तुम्हें। तुम हर बार ऐसे ही बोलते हो, ठीक है? इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अरे मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे दे दो। कहा ना मैं दे दूंगा तुम्हें। हर बार तुम्हारा ऐसा ही होता है, कभी न कभी जरूरत पड़ती ही है तुम्हें। बहस मत करो, मैं फिर कह रहा हूँ मेरे पैसे दे दो, पैसे मेरे हैं। मैं जहाँ चाहूँ जिधर चाहूँ उधर खर्च करूंगा। अच्छा, अब तुम्हारा मेरा होने लगा। सारे पैसे अपनी माँ पे लगा दो, जाओ ले लो सारे पैसे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा 1 रुपए भी, है ना कुछ चाहिए गिफ्ट। हाँ ठीक है, जरूरत पड़ी तो अपना सब कुछ बेच दूंगा और माँ के ऊपर लगा दूंगा। लाओ मेरे पैसे दो। अलमारी में रखा हुआ, जाओ ले लो पैसे। ठीक है, नहीं देने ना, मैं खुद ले लेता हूँ। और आइंदा मुझसे जबान मत लड़ाना। और मुझसे आज के बाद बात मत करना। इससे अच्छा क्या होगा कि तुम बात नहीं करोगी। शादी करके ही गलती कर दी। अंदर ही आ जाओ। नहीं नहीं मालिक, मैं तो बस सफाई कर रही थी। काम धाम पे ध्यान मत देना कभी भी। क्या हुआ मालिक, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तुम्हें सब जानना है। एक तो उसने दिमाग खराब किया है और एक ऊपर से ये दिमाग खराब कर दिया है। सुनो, नीचे गाड़ी में सामान रखा है, ऊपर ले आओ। जी मालिक। और जल्दी। ठीक। बातों से फुर्सत हो तब तो। इतने सारे पैसे? ये पैसे तो शायद मालिक के हैं। और वो इनके लिए लड़ाई कर रहे थे सुबह। अगर ये पैसे मैं बिना बताए रख लूं तो मेरी दिवाली अच्छे से मन सकती है। मैं अपनी बेटी को नई फ्रॉक, जलेबी, ये सब लाकर दे सकती हूँ। हाँ, नहीं, ये मैं क्या बोल रही हूँ? ये पैसे तो मालिक के हैं। मैं मालिक के साथ ऐसे नहीं कर सकती। और उनको इन पैसों की बहुत जरूरत है। उनकी माँ हॉस्पिटल में है।
मुझे उनको ये पैसे देने होंगे। मालिक, आप पैसों की वजह से परेशान हो ना? ये लीजिए आपके पैसे। नहीं, मालिक, क्या हुआ आपको? सरला, मैं पैसों की वजह से परेशान नहीं हूं। पैसे तो और हो जाते। दरअसल मेरी माँ को खून की जरूरत है और किसी का ब्लड मैच नहीं हो रहा। एक का हुआ था, उसने 50,000 रुपए मांगे। मैं लेकर आ रहा था, तब तक वो आदमी पता नहीं कहां चला गया। अगर खून नहीं मिला तो मेरी मां नहीं बचेगी। मेरी मां नहीं बचेगी। तुम्हें पैसों की जरूरत थी ना, ये तुम रख लो। क्या करूंगा मैं इन पैसों का, जो मेरी मां ही नहीं। मालिक, हाँ, आप एक बार डॉक्टर से बात करके देख लीजिए। मेरी खून की जांच करा लीजिए। अगर माजी से मेरा खून मिल जाए तो मैं अपना खून दे दूंगी। उम्मीद तो नहीं है, पर ठीक है सरला, अपनी मां के लिए ही कोशिश करके और देखता हूं। चलो। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी माँ का ब्लड सरला के ब्लड से मैच हो गया। डॉक्टर साहब, कैसे भी करके मेरी मां को बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब, कैसे भी करके मेरी मां को बचा लीजिए प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। ठीक है, मैं उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप माँ खतरे से बाहर है। आप जाके अपनी माँ से मिल सकते हो। थैंक यू मैम। आप ठीक हो गई माँ? अब आप चिंता मत कीजिए माँ, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। आप जल्दी घर चलेंगे माँ। पता है आपको किसने खून दिया है? सरला ने। बाबू, मैं उससे मिलकर आता हूँ। सरला, मालिक, माजी की तबीयत ठीक है? हाँ माँ जी तो ठीक है, पर अब तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ मालिक। मालिक,
मुझे घर जाना होगा। नहीं सरला, अब तुम यहाँ आराम करो। नहीं मालिक, मेरी बच्ची अकेली होगी। सरला, मैं तुम्हारा किस मुंह से धन्यवाद कहूँ? मालिक, तुमने आज मुझ पर जो उपकार किया है, मेरी माँ की जान तुम्हारी वजह से बची है। नहीं मालिक, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। मैंने कभी तुमसे अच्छे से बात नहीं की, मुझे माफ कर दो सरला। नहीं मालिक, आप हाथ मत जोड़िए। माँ जी अब खतरे से बाहर है ना, बस। मालिक, अब मुझे घर जाना होगा। मेरी बच्ची अकेली है, मैं चलती हूँ। पर सरला, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। नहीं मालिक, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं चलती हूँ। गुड़िया हमारी फुलझड़ी जलाएगी ना? आओ। ये दूर से ठीक है, लगे नहीं। अच्छा लग रहा है तुम्हें? गुड़िया, सरला, मालिक आप यहाँ? जलाओ। हाँ। और ये सब? सरला, आज दिवाली है ना, ये लो, ये तुम्हारे लिए। धन्यवाद मालिक। और ये भी। गुड़िया, कैसी लग रही है ड्रेस? कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। धन्यवाद मालिक, आप मेरे घर आए और आपने। सरला, उपकार तो तुमने मुझ पर किया है, मेरी माँ की जान बचाकर। इसके बदले में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। कुछ नहीं कर सका? नहीं मालिक, ये आपने इतना सब कुछ किया है। पर ये मेरी बेटी जैसी है, आज से इसका ध्यान मैं रखूंगा। मालिक, आपने हमारे लिए इतना सब किया, बस हमारे लिए यही बहुत है। मैं तो बहुत परेशान थी कि इस बार दिवाली कैसे बनेगी। गुड़िया के पापा के जाने के बाद इसकी बस मैं ही हूँ। सरला, अब तुम्हें ये सब सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये गुड़िया आज से मेरी भी बेटी है। मालिक, आपके छोड़ो पैसे? सरला, आज से वो पैसे तुम्हारे ही हैं। जाओ, अपने घर के लिए कुछ राशन वगैरह ले आओ, और कल मैं तुम्हारे घर पर फिर से आऊंगा नाश्ता करने। मालिक, घर पर सब कुछ आ जाना चाहिए। जी मालिक, बिल्कुल, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगी। और इसकी परवरिश अच्छे से करना, और कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। जी मालिक। और फिर से तुम्हारा धन्यवाद मेरी माँ की जान बचाने के लिए। आपका भी धन्यवाद हमारे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। नहीं सरला, मैंने तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं कहा। गुड़िया, अब ये फुलझड़ी तुम अपने आप जला लेना, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना अपना।
शुभ दीपावली। शुभ दीपावली साहब। गुड़िया आओ। देखना आराम से। हाँ दूर दूर, ठीक है। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली बोलो। अरे आप भी चलाओगे? आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ।